ओम शांति। हर एक को ये लगता है मेरे परिवार में सुख और शांति छा जाए, परिवार के झगड़े समाप्त हो, उनका गुस्सा शांत हो जाए या उनके मन शुद्ध हो जाए। हम परिवार में सुख शांति चाहते हैं, उनका माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा? आजकल कोई किसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक छोटा सा जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, एक तरीका आयुर्वेद ने बताया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी कहते हैं, और वो है शुद्ध भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा पानी वैसी वाणी। मन को बदलना है तो सिर्फ भोजन बनाते समय ध्यान दीजिए, अपने आप मन बदल जाएंगे। आजकल हम भोजन कैसे बनाते हैं? फोन पर बातें करते करते, टीवी की सीरियल देखते देखते, मन के अंदर कई सारे व्यर्थ विचार रहते, कई बार गुस्सा, कई बार बार मन में रहता है देरी हो रही है, यह चिंता होती है, मैं ये जो बना रही हूँ खाना, ये सबको पसंद आएगा या नहीं, गेस्ट को पसंद आएगा या नहीं। तो हम इन विचारों में बनाते हैं। हम जिस विचार में भोजन बनाते, वो सारे के सारे विचार मसाले की तरह उसमें उतर जाते। जो ये भोजन ग्रहण करते, उनका मन भी एग्जैक्टली वैसे हो जाता। अभी मुझे अगर अपने फैमिली का माइंडसेट चेंज करना है, मेरा खुद का मन चेंज करना है, तो हम अपने भोजन को सात्विक और शुद्ध बनाएं। एक भोजन शुद्ध हो, शाकाहारी भोजन, लेकिन हम उसको सात्विक कैसे बना सकते हैं? भोजन की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले हम अपने किचन में नहा धोकर जाए, किचन में बहुत प्यार से, अच्छी तरह से हम रुचि से भोजन बनाएं। और भोजन बनाते समय हमारे जो विचार है, ये बहुत शुद्ध विचारों का प्रयोग करें। या तो हम परमात्मा के बहुत सुंदर भजन लगाए, कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअल वीडियोस आप लगाए, और मन में बहुत सुंदर विचार हो, ओ परमात्मा, ये खाना मैं आपके लिए बना रही हूँ। आप पवित्रता के सागर, आपकी सारी पवित्रता की किरणें इस भोजन में पड़ रही है। यह सारा भोजन पवित्र बन रहा है। ओ प्यार के सागर, आपकी प्यार की किरणों की वर्षा इस भोजन में पड़ रही है। ये भोजन नहीं, आपका प्रसाद बन रहा है। जो भी ये प्रसाद खाएगा, उसका मन पावन हो जाएगा। परमात्मा की याद में इस प्रकार से उस भोजन को बनाएं, और बनाकर एक अलग सी थाली और अलग से कुछ डब्बियाँ जो सिर्फ परमात्मा के भोग के लिए रखी है, उसमें भरकर ऊपर एक सफ़ेद रुमाल डालकर 5 मिनट परमात्मा को भोग लगाने के लिए बैठ जाएं। बहुत प्यार से उसे कहे, ओ बाबा, सब कुछ आपने दिया है, आपका दिया हुआ मैं आपको ही अर्पण कर रही हूँ। ओ प्यारे बाबा, आप इसे स्वीकार कीजिए। आप इसमें आपका प्यार, आपकी शक्ति भर दीजिए। जो भी इसे खाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे। इस भावना से परमात्मा को भोग बताइए, और फिर उसके बाद अपने परिवार को प्यार से परोसे।
और इसी भावना के साथ मैं भोजन नहीं परोस रही हूँ, मैं तो प्रसाद परोस रही हूँ। और ये प्रसाद इनके मन को परिवर्तन करेगा, इनके मन को शुद्ध बनाएगा। ये है दुख भंजन भोजन, जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ। स्वयं परमात्मा ने कहा है, जो इस प्रकार मेरी याद में भोजन बनाते हैं और खिलाते हैं, खाते हैं, उनके सारे दुख मिट जाते हैं, उनकी सारी चिंताएं मिट जाती है, उनके मन पवित्र बन जाते, शुद्ध बन जाते हैं। और ऐसे याद में बनाया हुआ भोजन दवा का काम करता है। इससे कोई नुकसान शरीर को नहीं होता है। न सिर्फ दवा का, दुआ का भी काम करता है। जो ऐसा परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएगा, उसे भी कितनी सारी दुआ भी मिलेगी, साथ में शक्ति भी मिलेगी, और मन शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऑटोमेटिक घर में सुख शांति आ जाएंगे, क्योंकि शुद्ध मन से भोजन शुद्ध बनता है। शुद्ध भोजन से वापस मन शुद्ध बनता है। मन शुद्ध तो तन शुद्ध, मन शुद्ध तो धन भी शुद्ध आता है। और इस प्रकार घर में सुख, शांति, समृद्धि सब अपने आप आना शुरू हो जाती है। तो कितनी सूक्ष्म बात है भोजन की। तो आज से भोजन करने पर विशेष ध्यान देना, दुख भंजन भोजन बनाना, प्रभु का प्रसाद बनाना और बांटना। ओम शांति।